लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति का रहस्य क्या है। मित्रों, इसी विषय पर मैं अपने विचार संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रखूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। मित्रों, आजकल समाज में जो अविद्वान लोग हैं उन लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है कि वेदों में अनर्गल बातें हैं। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के हाथ से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा के पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और वो महाराज मनु को भी इसका समर्थक मानते हुए उसकी निंदा करते हैं। मैं सबसे पहले जो ये समाज में भ्रम फैला हुआ है इसका मुख्य कारण है कि वेदार्थ को न जानने के कारण, वेद में पूर्वापर प्रसंग जो आया हुआ है उस पर विचार न करने के कारण इस प्रकार का भ्रम फैला हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार के भ्रम में न पड़ें और विद्वानों की वाणी को समझें और उस पर अमल करें। चलिए सबसे पहले इस मंत्र को पाठ करके सुनाते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्यागुं शूद्रो अजायत। यह मंत्र सृष्टि प्रकरण का है, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा से लोक लोकांतर में विविध सृष्टि की रचना हुई, भूगोल में 5 स्थूलभूत सृष्टि की रचना हुई, उसी से जगत की उत्पत्ति हुई, वही पालन कर रहा है, उसी में सृष्टि विलीन हो जाएगी। उसी परमात्मा ने तीनों लोकों को, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक को जो है उत्पन्न किया है। उसी से यह विराट संसार उत्पन्न होता है, उसी से भूमि की उत्पत्ति हुई है, उसी से जंगल और जंगल के पशु पक्षी उत्पन्न होते हैं, उसी से ग्राम्य पशु पक्षी उत्पन्न होते हैं। गाय है, भैंस है, गधा है, घोड़ा है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है इत्यादि उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। उसी से आकाश के जो पक्षी हैं और आकाश के जीव उत्पन्न होते हैं, उसी से चारों वेद उत्पन्न हुए और उसी से अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा आदि ऋषि उत्पन्न हुए, उसी से मनुष्य सृष्टि उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार जो सृष्टि प्रकरण में यह मंत्र है। अब इस मंत्र से जो पहला मंत्र है और इस मंत्र के बाद का मंत्र, इस पर विचार कर लेते हैं। इससे पहला मंत्र है यत् पुरुषम व्यदधुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किम बाहु किमु रूपादा उच्यते। अर्थात जब अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों ने जब प्रश्न किया परमात्मा से, अर्थात कि हे प्रभु आप हमें बताइए कि मुख के समान वर्ण व्यवस्था में किसको रखा जाए, बाहु के समान वर्ण व्यवस्था में किसको स्थान दिया जाए, उदर के समान, पेट के समान वर्ण व्यवस्था में किसको स्थान दिया जाए और पैर के समान वर्ण व्यवस्था में किसको रखा जाए। पहले मंत्र में 4 प्रश्न हैं और इन 4 प्रश्नों का उत्तर अगले मंत्र में है, जिस मंत्र को मैंने सबसे पहले पढ़ा था। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्यागुं शूद्रो अजायत। अर्थात जो शम, दम आदि विद्यादि गुणों से सुशोभित है वह मुख के समान, मुख के तुल्य ब्राह्मण है। जो भुजाओं के तुल्य बल पराक्रम युक्त है वह क्षत्रिय है। जो व्यवहार विद्या में कुशल है वह पेट के तुल्य वैश्य है। जो सेवा युक्त धर्मों को अपनाए वह पैर के तुल्य शूद्र है। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मुख के तुल्य ब्राह्मण, हाथों के तुल्य क्षत्रिय और पेट के तुल्य वैश्य और पैरों के तुल्य शूद्र जानना चाहिए। इस प्रकार जो है यह मंत्र वर्ण व्यवस्था का पोषक है। हमारे सनातन धर्म में जाति व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं है।
वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। संपूर्ण धरती के मनुष्यों को 4 भागों में बांटा गया है, उसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था। और इस मंत्र के पश्चात का जो मंत्र है, उस मंत्र को अब देखेंगे, तब आपको पूर्वापर प्रसंग समझ में आ जाएगा। इसके बाद वाला मंत्र है चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश मुखाद् अग्निरजायत। अर्थात चंद्रमा मनसः जातः, चंद्रमा मन से उत्पन्न होता है। यहाँ मन का अर्थ उस पूर्ण परमात्मा से है। ऐसा नहीं कि हमारे मन से जो है चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा गलत अर्थ नहीं लेना। मन का अर्थ होता है उस पूर्ण परमात्मा के विशाल सामर्थ्य युक्त मन से जो है चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। जातश्चक्षो सूर्यो जायता, और चक्षु से जो है सूर्य की उत्पत्ति होती है। चक्षु का मतलब ये नहीं कि हम दोनों की आंखों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है, उस विशाल परमात्मा की जो दिव्य दृष्टि है उससे सूर्य की उत्पत्ति होती है। और जो है श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च, श्रोत्र से जो है वायु की उत्पत्ति होती है, और मुखात् अग्नि अजायता, मुख से अग्नि की उत्पत्ति होती है। अब कोई कहे कि मुख से अग्नि की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो मुख में जो है अग्नि उत्पन्न करके दिखाओ, इस प्रकार जो अनर्गल बातें करें तो वह वेदार्थ के विपरीत है। परमात्मा ने जो ये सृष्टि बनाई है, इसका जो मुख्य कारण है वो जानना जरूरी है। उसको बिना जाने आप वेदार्थ को नहीं समझ सकते। बिना दर्शनों को, वेदों को, उपनिषद को, गीता, रामायण, महाभारत, इनको बिना पढ़े आप वर्ण व्यवस्था को समझ नहीं सकते। इसलिए आप इस प्रकार जो है इस मंत्र का गलत अर्थ बता करके समाज में भ्रम फैला रहे हैं। वैसे तो सृष्टि की उत्पत्ति तस्मात् बा एतस्माद् आत्मनः आकाशात् सम्भूतः, उस परमात्मा से और इस प्रकृति से जो है आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाशात् वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायो अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। अग्नि आप, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। और अद्भ्या पृथ्वी, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पृथिव्या औषधया, पृथ्वी से औषधियों की उत्पत्ति होती है। और औषधिभ्यो अन्नम, औषधियों से अन्न की उत्पत्ति होती है। और उस अन्न को खा करके हमारे अंदर वीर्य बनता है, और इस वीर्य और रक्त के संयोग से मनुष्य की सृष्टि की जो है रचना होती है। इस प्रकार जो है पूर्ण ज्ञान परमात्मा ने हमें वेदों में दिया है। इसको समझने की जरूरत है। कुछ जो है कम्युनिस्ट लोग, कुछ मुस्लिम लोग, कुछ बुद्धिस्ट लोग जो बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स हैं, मानने वाले हैं, और कुछ ईसाई लोग वेदार्थ के विपरीत व्याख्यान करके हमारे समाज में भ्रम फैला रहे हैं। मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ कि आप वेदार्थ को बिना जाने, वेदों को बिना पढ़े इस प्रकार मनगढ़ंत आरोप न लगाएं। हमारी समाज की व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश न करें। मित्रों, मैं आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों से, सभी वेद भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहला सूत्र है कि आप संगठित हों, और संगठित होकर के वेदों के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था बनाए रखें। जब आप वेदार्थ को जानेंगे तो इस प्रकार जो समाज में भ्रम फैलाने लोग हैं उनका आप मुंह तोड़ करके जवाब दे सकते हैं। तो मित्रों, कहने को तो बहुत कुछ है, पर थोड़े से समय में मैंने कुछ मुख्य बातों को आपके बीच में रखा है। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, और आपने मुझे बहुत स्नेह दिया है मेरे वीडियो को देख करके। मुझे जो है बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं देश विदेश से। मैं आप सभी शुद्ध श्रोताओं का एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर आगे अगले वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।